नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट माध्यम। 2015 से अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं सबका कलेक्शन है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय। प्रश्न 1. प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं? प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आने वाले दो माध्यमों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2023 सेट बी में आया हुआ है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर: छपाई वाले संचार माध्यम को प्रिंट मीडिया कहते हैं। इसे मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, विज्ञापन आदि इसके विविध रूप हैं। मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले दो माध्यम हैं। 1. समाचार पत्र। समाचार पत्र एक प्रकार पत्र होता है जो सामयिक घटनाओं और नित्य प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का दैनिक स्तर पर प्रकाशित करता है। समाचार पत्र अधिकतर दैनिक ही होते हैं, कुछ समाचार पत्र साप्ताहिक भी हो सकता है। 2. पत्रिका मुद्रण माध्यम का एक अन्य साधन है जिसमें विभिन्न विषयों पर सामग्री प्रकाशित की जाती है। कुछ पत्रिकाएं मिश्रित विषय वाली पत्रिकाएं होती हैं जिसमें सभी विषयों पर सामग्री प्रकाशित की जाती है। तो कुछ पत्रिकाएं किसी विशेष श्रेणी से संबंधित होती हैं, जैसे खेल पत्रिका, राजनीति पत्रिका, सांस्कृतिक पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका, फिल्म पत्रिका, धर्म अध्यात्म पत्रिका, फिटनेस पत्रिका आदि। प्रश्न 2. हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? यह प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम छत्तीसगढ़ 2024 सेट सी में आया हुआ है। उत्तर: उदंत मार्तंड, यानी कि शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य या बिना दांत का बाल सूर्य। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। प्रश्न 3. पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा में हुआ? उत्तर: पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ। आजकल रेडियो, दूरदर्शन तथा नेट समाचार भी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 4. समाचार किसे कहते हैं? ये प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2021 सेट बी 2024 सेट ए में आया हुआ है। उत्तर: समाचार का अंग्रेजी पर्याय न्यूज़ चारों दिशाओं को संकलित करता है। अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के विषय में तात्कालिक एवं नवीन जानकारी जो पक्षपात रहित एवं सत्य हो, समाचार कहलाती है। प्रश्न 5. समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं? ये प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम छत्तीसगढ़ 2022 सेट ए में आया हुआ है। उत्तर: किसी घटना के संबंध में क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन समाचार के 6 ककार हैं। कोई भी समाचार मूलतः इन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करता है। प्रश्न 6. समाचार लेखन की विलोम स्तूपी पद्धति क्या है? उत्तर: समाचार लेखन की विलोम स्तूपी पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। प्रश्न 7. समाचार लेखन की ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति क्या है? उत्तर: समाचार लेखन की ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम में तथ्यों को संकेत किया जाता है। समाचार की ये पद्धति अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि पाठक समाचार को क्रमशः नहीं अपितु त्वरित रूप से जानना चाहता है। प्रश्न 8. समाचार की बॉडी या कलेवर क्या होता है? उत्तर: आमुख के बाद समाचार के शेष भाग को उसकी बॉडी या कलेवर कहते हैं। इसमें समाचार से संबंधित सभी घटनाओं की क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुति की जाती है। प्रश्न 9. किसी भी दैनिक समाचार पत्र में राजनैतिक घटनाएं ज्यादा स्थान क्यों घेरती हैं? उत्तर: राजनैतिक घटनाओं पर समाचार पत्रों की नज़र सदैव बनी रहती है। वे इन्हें सुर्खियां प्रदान करते हैं, इनके प्रति रोचकता तथा संवेदनशीलता पैदा करने का कार्य करते हैं। प्रश्न 10. समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना अपेक्षित है? उत्तर: विभिन्न जनसंचार माध्यम में समाचार लेखन में भाषा शैली, व्यवहारिक शुद्धियां तथा सहज प्रवाह को ध्यान में रखा जाता है। रेडियो के समाचार में उच्चारण एवं ध्वनि संबंधी सावधानियां जरूरी होती हैं। प्रश्न 11. समाचार लेखन के कौन कौन से अवयव या अंग होते हैं? उत्तर: समाचार लेखन के 3 अवयव या अंग होते हैं।
पहला शीर्षक, दूसरा मुखड़ा या इंट्रो और तीसरा निकाय या बॉडी। प्रश्न 12। समाचार के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं? छत्तीसगढ़ 2022 सेट सी। उत्तर, समाचार के तत्वों के नाम। पहला नवीनता, दूसरा निकटता, तीसरा प्रभाव, चौथा जनरुचि, पांचवां टकराव या संघर्ष, छठा महत्वपूर्ण लोग, सातवां उपयोगी जानकारी, आठवां अनोखापन इत्यादि। प्रश्न 13। समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में समझाकर लिखिए। उत्तर, समाचार पत्रों के पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। 1. पूर्णकालिक पत्रकार, ये किसी विशेष संस्था संगठन के लिए नियमित व वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। 2. अंशकालिक पत्रकार यानी स्ट्रिंगर, ये पत्रकार किसी एक या अधिक संगठन के लिए निश्चित मानोदय के आधार पर कार्य करते हैं। 3. फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र, ये किसी विशेष संगठन के लिए नहीं अपितु अपने समाचार स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी समाचार पत्र को मनचाहे भुगतान पर देते हैं। प्रश्न 14। कूटवाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। संचारक द्वारा भाषाबद्ध यानी एनकोडिंग दिए हुए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों को प्राप्तकर्ता द्वारा समझने की प्रक्रिया कूटवाचन या डिकोडिंग कहलाती है। प्रश्न 15। कूटीकरण या एनकोडिंग से क्या तात्पर्य है? उत्तर, संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है, उसे ही एनकोडिंग कहते हैं।